हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे आपके साथ टॉप 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन। और ये डिस्कशन हेल्प करेगा ना सिर्फ आपको एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में, बट ऑफ कोर्स सारे के सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी। तो किस तरीके के क्वेश्चन आज हमने रखे हैं वो तो आपको अभी आगे जब सेशन बढ़ेगा तो देख के पता चल ही जाएंगे। बट आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन 15-15 क्वेश्चंस का डेली सेशन फॉलो करते हो, देखते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं जो है वो पूरी की पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आजकल अभी जो चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए यार देखो हम सिर्फ इतना कहेंगे यहाँ कि एक्चुअली बात सही है कि जो हार्डवर्क कर रहा है, जो डिजर्व कर रहा है, उसको तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही चाहिए। एंड वी डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, प्रोटेस्ट करने से, रिवोल्ट करने से या फिर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से सॉल्यूशंस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली आगे लेके चलते हैं तो किसी तरफ और ही लेके हमें पहुंचती हैं। तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी एक बात ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, जो एक्चुअली डिजर्व करता है गवर्नमेंट जॉब, जो एक्चुअली पूरी तैयारी करता है, जी जान लगाता है, ईमानदारी से अपनी लाइफ को एक सरकारी नौकरी की तरफ या गवर्नमेंट जॉब की तरफ, सरकार की तरफ अपने आप को मोल्ड करता है, तो उसको तो डेफिनेटली जॉब मिलनी चाहिए। सो हमारा तो यहाँ पे कहना यही है फिलहाल। अब इसके साथ साथ अगर एक पॉजिटिव थॉट की भी बात कर लें, दिन की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ कर लें, तो थॉट भी हमारा आज का कुछ ऐसा ही है जिसमें कह रहा है कि डोंट जस्ट थिंक एंड वेस्ट टाइम, इम्प्लीमेंट योर थॉट्स फॉर फ्यूचर। दैट मीन्स सिर्फ सोचने से, अपना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स को अपने फ्यूचर एंडेवर्स में बिल्डअप करने के लिए और आगे और अच्छा बेहतर करने के लिए इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा अनअकैडमी का स्केड्यूल आपके सामने है। फ्री स्पेशल क्लासेस दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स एज वेल। सुबह 7:30 से 8:30 हम करते हैं बैंक की क्लास, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम करते हैं एसएससी की क्लास। इसके अलावा प्लस कोर्स की अगर बात की जाए तो ये तो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, ये आपके सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए ही है, जिसका टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है। अगैन एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का सारा सिलेबस इस पर कवर अप होगा। अब अगर आप नॉन सब्सक्राइबर हो और सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो इस कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। एंड मोर ओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फॉलो करेंगे तभी आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, क्लासेस की जानकारी सब मिलती रहेगी। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका यहाँ पे एक बार देख लो। प्रोफाइल हमारी फॉलो करना, फॉलो करने के बाद जैसे ही इस प्लस कोर्स को क्लिक करोगे, प्लस कोर्स को क्लिक करते ही आपको लेक्चर प्लान दिख जाएगा। लेक्चर प्लान देख के आपका अपने आप मन करेगा गेट सब्सक्रिप्शन की बटन पे क्लिक करने का, और जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन की बटन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। यहाँ हमने 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट रखे, जिसमें हाईलाइट किया हमने 6 मंथ का कॉस्ट और 12 मंथ्स का। 6 मंथ का जो जनरल कॉस्ट है वो आपको 4800 दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पे कोड अप्लाई करोगे SMS 10, ये हो जाएगा 4320 डिस्काउंट के बाद। 12 मंथ्स का या 1 ईयर का अगर हम कहें तो इसका दिखेगा आपको 6000, और SMS 10 कोड यूज़ करते ही ये हो जाएगा आपका 5400। अब फ़ायदा इसमें ये है ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में कि आप ना सिर्फ हमारी क्लासेस बल्कि बाकी सारे एजुकेटर्स के प्लस कोर्सेज भी और बाकी सारी क्लासेस भी फॉलो कर पाओगे। तो आप यहाँ बाउंड नहीं हो कि आप सिर्फ मैम से ही पढ़ोगे, मैम की क्लासेस करोगे, नहीं। यू हैव द ऑप्शन, यू कैन गो फॉर वेराइटी। बस कोड यूज़ करना मत भूलना, दैट इज SMS 10। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आज के टॉप 15 क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हमने रखे। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस। ऑड वन आउट निकालना है, क्लासिफिकेशन है 1728, 1729, 2244, 2197। देख के ही क्लिक कर गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है क्यूब्स की, राइट। अब क्यूब्स की अगर हम बात करें तो 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। वही अगर हम 13 की बात करें तो 13 का हो जाएगा 2197, और 14 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2244। दैट मीन्स 1729 यही आपका ऑड वन आउट है, क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं। क्लियर हुआ? पक्का कि कोई डाउट हो तो देखो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसको पोस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे साथ जब रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस पे जुड़ो, चाहे अनअकैडमी पे जुड़ो, तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो 1729 इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। लेट्स सी द अगला वाला।
अब क्या है, अगेन ऑड वन आउट, ट्यूलिप, लोटस, मैरीगोल्ड, रोज. सो यस, अ सिंपल वन, ऑप्शन नंबर बी लोटस. क्यों ऑप्शन नंबर बी लोटस? क्योंकि ट्यूलिप, मैरीगोल्ड, रोज ये सारे के सारे ग्राउंड में उगने वाले फ्लावर्स हैं और लोटस हमारा पानी का या एक्वा फ्लावर है. ठीक है, अगला अगेन क्लासिफिकेशन पी के एम, वी ई जी, टी जी आई, जे क्यू ओ. सो ऑफकोर्स अब क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लेस वैल्यूज ही चेक करेंगे. पी की 16, के की 11, एम की 30. अब वी ई जी देखो तो ये हो गया आपका 22, 5, 7. फिर टी जी आई अगर हम देखें तो 20, 7, 9. और जे क्यू ओ देखें तो 10, 17, 15. इसको लिखते लिखते एक चीज़ तो क्लिक कर गई, पी और के ऑपोजिट्स, वी और ई ऑपोजिट्स, टी और जी ऑपोजिट्स, जे और क्यू ऑपोजिट्स. लेकिन ऑपोजिट का चक्कर देखो कैसा है. ऑपोजिट का चक्कर ऐसा है कि जिसकी प्लेस वैल्यू बड़ी वो पहले, जिसकी प्लेस वैल्यू बड़ी वो पहले, जिसकी प्लेस वैल्यू बड़ी वो पहले. तो यहाँ पे क्यू आना चाहिए था पर आ गया है जे. बाकी आगे तो देखो यहाँ पे वही हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है. दैट मीन्स ऑड वन आउट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जे क्यू ओ. ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला. अब सिमिलर सेट फाइंड आउट करना है. 1743 201 में से देख के आपको इसका सिमिलर सेट फाइंड आउट करना है. सो सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो 17 2 34 का रिवर्स कर दो तो रिवर्स कितना होता है 43. तो ये आ गया हमारा 17 से 43. अब वही चीज आगे देखो तो क्या हुआ, 17 6 102. अगेन रिवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा 201. तो इंटू 2 इंटू 6 चल रहा है लेकिन रिवर्स करके. सो आई गेस यस आप समझ पा रहे हो. 12 इंटू 2 4 कभी नहीं होता, 7 इंटू 2 16 कभी नहीं होता, 18 इंटू 2 63 कभी नहीं, 36 होता है लेकिन 63 ये हो गया. अच्छा 18 इंटू 6 801 या 108 तो ये हो सकता है. 18 48 108 इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है. सो 18 2 84 तो नहीं होगा ऑफ कोर्स. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा. तो बच गया क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. सो यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. कैसे समझना, 18 इंटू 2 36 पलटा दिया तो हो गया 63. 18 इंटू 6 तो ये हो गया कितना आपका 6 8 48 108 पलटा दिया तो हो गया कितना 801. सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर. चलो लेट्स सी द अगला वाला. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. एक पर्यटक उत्तर की ओर 10 किलोमीटर का सफर तय करता है. तो जैसा बोला है चला दें. अब 10 किलोमीटर्स नॉर्थ में चलते चलते फिर वो राइट टर्न लेता है और अनदर 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है. दायां मुड़ के 15 किलोमीटर ट्रैवल किया. अब देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर्स. फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर गया. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 15. ठीक है, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 9. अब देखो फिर से 5 तो यहाँ आ गया तो ये पैरेलली मतलब यहाँ आ गया जहाँ से उसने पहला टर्न लिया था. 4 और कवर करेगा तो ये टोटल 9 किलोमीटर कवर हो गया. अब ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका रीचिंग पॉइंट. 10 में से 4 आप ऑलरेडी यहाँ दिखा चुके हो तो बचा कितना. तो वही तो हमें बताना था कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन. सो हाउ फार तो हो गया 6 किलोमीटर्स एंड ऑब्वियसली वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. चलो लेट्स सी द अगला वाला. व्हाट इज द कोड ऑफ फॉन्ट. फॉन्ट का कोड क्या होगा. सो लाइकवाइज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करें, जल्दी आएगा, आसानी से आ जाएगा. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे तो आप एक बात समझो, एफ के लिए जो कोड यूज़ किया जा रहा है वो 40 के हिसाब से ठीक है. तो एफ के लिए तो हमारा 21 भी सही है, एफ के लिए हमारा 33 भी सही है, एफ के लिए 14 भी सही है, एफ के लिए 40 भी सही है. लेकिन वही अगर हम ओ की बात करें तो ओ के लिए 86 ठीक है, ओ के लिए 98 ये भी ठीक है और ओ के लिए 23 तो 23 सॉरी 67 ओ के लिए 67. अब हम ये सेकंड वाला ले रहे हैं ना, ठीक है, तो 67 ये भी सही है और ओ के लिए 78 ये भी सही है. अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, हम रो और कॉलम के हिसाब से लेते हैं. अगला देखो तो 42 किसके लिए, एन के लिए 42 ठीक है. फिर 24 आप तो देखें एन के लिए 24 ये गड़बड़ है
क्योंकि n के लिए 2 और 3 आना चाहिए, पर यहाँ दिया 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद 2 3, तो 2 3 तो ठीक ही ठाक है। 3 0 3 0 ये भी ठीक है। अब एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, बाकी 3 बचे। टी के लिए 6 8 देखो, तो यस टी के लिए 6 8 नहीं होगा, टी के लिए 6 6 होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। 7 8 और 5 9, तो अगर हम देखें यहाँ पे 7 8 ये हो गया, और इसके बाद दिया हुआ है 5 9, तो ये हो गया, तो ये भी हो गया। दैट मीन्स हमने बीच में कोई ना कोई छोड़ दिया है। ऑप्शन सी और डी में से अगर हम चेक करें, सो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक तो गड़बड़ कर रहा है, और वो एक कौन सा गड़बड़ कर रहा है, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर सी तो आ गया हमारा। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 0, ठीक है, 7 8, हाँ, तो ये 7 9 होना चाहिए था ओ के लिए, पर यहाँ दिया हुआ है 7 8, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो ए बी डी सब कैंसिल, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 4 दिया हुआ है, 1 4 ये हो गया हमारा एफ के लिए। ओ के लिए 6 7 दिया हुआ है, तो ओ के लिए 6 7 ये हो गया। फिर 2 3 दिया हुआ है किसके, एन के लिए, तो 2 और 3 ये हो गया। फिर उसके बाद 7 और 8 दिया हुआ है, तो 7 और 8 ये हो गया। लाइकवाइज रो और कॉलम से हमने इसको कोड किया है, ठीक है। सीक्वेंस इसमें वही रहता है। चलो आगे देखते हैं, लेट्स सी द 7th वाला। How many such pair of letters are there in the word chemistry, each of which has as many letters between them as in the English alphabetic series? अब हमें केमिस्ट्री में चेक करना है। ये तो बताया नहीं गया कि लेफ्ट से या राइट से, दैट मीन्स हम दोनों तरफ से चेक करेंगे। तो जब हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, आई गेस एक तो हमें देखो कूद कूद के दिख रहा है, ये एस और टी। फिर इसके बाद अब सी डी ई, एक ये भी दिख रहा है, और हमारे ख्याल से कोई नहीं है। एच जी एच आई तो नहीं, जी ई एफ जी नहीं है। दैट मीन्स सिंपली हमारे पास सिर्फ 2 पेयर मिल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 2, ठीक है। लेट्स सी द अगला वाला, सिलॉग। ऑल गर्ल्स आर वुमन, नो वुमन आर इंटेलिजेंट। ऑल गर्ल्स आर वुमन, ऑल गर्ल्स आर वुमन, नो वुमन आर इंटेलिजेंट। अब इस पे कंक्लूजन क्या है? सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। बात तो सही है, क्योंकि जब कोई वुमन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स भी नहीं होगा। फिर इसके बाद दूसरे में क्या बोला है? सम वुमन आर इंटेलिजेंट ना, ये तो स्टेटमेंट से ही ऑपोजिट बात हो गई। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 फॉलोज। लेट्स सी द अगला वाला। अब ये इंटरेस्टिंग है। 20 + 15 = 24, 64 + 13 = 42 और 12 + 18 = क्वेश्चन मार्क। तो एक्चुअली अगर इसको ऐसे करें, 2 + 0 + 1 + 5 कितना होता है ये? 8। 8 3 = 24। 6 + 4 + 1 + 3 10 11 12 13 14 इंटू 3 42। बात समझ आई? सो 1 + 2 + 1 + 8 3 4 और 12, तो 12 इंटू 3 कर दोगे तब कितना आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी सिंपल लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? अब सिंपल लाइन्स कैलकुलेट करनी, ओनली लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7, बस। तो 7 इज द राइट आंसर। अब इसमें कुछ लोग अगर ट्राइंगल काउंट करने लगेंगे तब तो गड़बड़ होगी। बेस्ट तरीका एक ये भी होता है कि बना के देख लो ना, 1 2 फिर 3 4 5 6 7, कंप्लीट फिगर। फिगर कंप्लीट, 7 लाइन्स। अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन विच इज हिडन या एम्बेडेड। सन्निहित जो है, छुपा हुआ जो है, वो फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो यस ऑप्शन नंबर बी क्लियरली, क्योंकि ये देखो हमें ये शेप चाहिए एंड दिस शेप इज अवेलेबल हियर क्लियरली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। अब हमें फिगर कंप्लीशन चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें इस तरीके से एक शेप बनता हुआ दिखना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर्स तो बन नहीं रहा। अब बचा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी। सो यस, लाइकवाइज अगर समझोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या और किस तरीके से चल रहा है।
तो उस हिसाब से अगर हम देखें सो यस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ ये लाइन नहीं चाहिए ना, क्योंकि इस हिसाब से फिर ऊपर भी होनी थी जो कि है नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब रिलेटिव एनालॉगी है यहाँ पे। कैंगरू का ऑस्ट्रेलिया, सो काऊ का क्वेश्चन है। सो ऑब्वियसली कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाय या काऊ कहाँ की है? नेपाल। लेट्स सी द अगला वाला। 4 एनालॉगी 68, तो 9 एनालॉगी व्हाट? सो सबको पता है 4 का क्यूब इज 64। अब इसी 64 में 4 ऐड कर दो तो हो गया 68। वही अगर 9 के साथ करें, 9 का क्यूब इज व्हाट? 729। और इसी में अगर हम 9 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 738। जिस नंबर का क्यूब उसी नंबर को ऐड करना है। अगला देखो, लेटर एनालॉगी। BDAC का रिलेशन FHEG से, तो BDAC FHEG 2413, ये हो गया 6857। समझे यहाँ क्या हो रहा है? +4 +4 +4 +4, एवरीवेयर +4। तो बस NPMO में भी +4 होएगा। NPMO तो N +4, 14 + 4 18, 18 मतलब हो गया R, 16 और 4 20, 20 मतलब हो गया T, 13 और 4 17, 17 मतलब हो गया Q, 15 और 4 19, 19 मतलब हो गया S। दैट मीन्स RTQS इज द राइट आंसर। तो देखा आप सभी ने कितनी जल्दी सॉल्व हो गए, कितनी आसानी से सॉल्व हो गए। तो बस एक बार फिर से ज़रा टाइम टेबल चेक कर लो। अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस जो होती है वो 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की, प्लस कोर्स की क्लास टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। एंड ऑल दीज क्लासेस आर ऑफ 1 आवर, जो कि डेली बेसिस पे चलती है। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड यूज़ करेंगे SMS 10 ताकि 10% डिस्काउंट मिल जाए। एंड मोर ओवर डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल, क्योंकि फॉलो करोगे तभी इसके नोटिफिकेशंस, अपडेट्स प्लस कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सेशन पसंद आया है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ इसी तरीके से इस 5:30 बजे वाले सेशन को सक्सेसफुल बनाते रहेंगे और सारे के सारे टॉप 15 क्वेश्चंस को कलेक्ट करते रहेंगे। राइट? सो मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।